नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हम रोज महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके पीछे की साइंस को समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गर्मी की, यानी हीट की। अच्छा, कभी सोचा है कि सर्दियों में हम गहरे रंग के ऊनी स्वेटर की तरफ क्यों भागते हैं और गर्मियों में एकदम हल्की लाइट कलर की कॉटन शर्ट ही क्यों अच्छी लगती है? सवाल तो बहुत आम सा है ना? पर इसका जवाब गर्मी के विज्ञान के बड़े गहरे राज खोलता है। और इस पूरे रहस्य को सुलझाने की शुरुआत होती है एक छोटे से धोखे से। एक ऐसा धोखा जो हमारे अपने हाथ ही हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि गर्म और ठंडे को लेकर हमारा जो एहसास है ना, उस पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बस दिमाग में ही। सोचिए, हमारे सामने 3 बर्तन रखे हैं। एक में बर्फीला ठंडा पानी, दूसरे में काफी गर्म पानी और बीच वाले में गुनगुना पानी। अब अपना बायां हाथ ठंडे पानी में डालिए और दायां हाथ गर्म पानी में, और उन्हें कुछ मिनटों के लिए वहीं रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ निकालकर सीधे बीच वाले गुनगुने पानी के बर्तन में डाल दीजिए। तो क्या होगा? अजीब सा जादू होगा। जो हाथ ठंडे पानी में था, उसे ये गुनगुना पानी एकदम गर्म लगेगा, और जो हाथ गर्म पानी से निकला है, उसे यही पानी ठंडा महसूस होगा। तो एक ही पानी एक ही समय पर गर्म भी है और ठंडा भी। यहीं से वो बात साबित होती है कि सिर्फ छूकर किसी चीज के तापमान का अंदाजा लगाना, मतलब वो कोई पक्का तरीका नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर हमारा छूने का एहसास ही भरोसे के लायक नहीं है, तो फिर हम गर्मी को सही सही मापते कैसे हैं? पर यहीं पर साइंस काम आती है, और वो हमें एक कॉन्सेप्ट देती है, तापमान का। तो ये तापमान है क्या? ये किसी भी चीज के गर्म या ठंडा होने का एक भरोसेमंद, एक रिलायबल मेजर है। ये हमारे एहसास पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स पर आधारित है। ये हमें बताता है कि कोई चीज असल में कितनी गर्म है। और इसको मापने वाले डिवाइस को तो हम सब जानते ही हैं, थर्मामीटर। पर मजे की बात यह है कि सारे थर्मोमीटर एक जैसे नहीं होते। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हम बुखार नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी रेंज छोटी होती है, करीब 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि इंसानी शरीर का तापमान इसी के बीच रहता है। दूसरी तरफ होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। इसे लैब एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो एक नंबर है जो हम सबने सुना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसे इंसान के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। पर यहाँ एक बात पर गौर करना ज़रूरी है, ये एक एवरेज है, मतलब औसत। ऐसा नहीं है कि हर सेहतमंद इंसान का तापमान एकदम फिक्स 37 डिग्री ही होगा। थोड़ा ऊपर नीचे होना बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि गर्मी को मापा कैसे जाता है। अब अगला बड़ा सवाल, गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? मतलब ये ट्रैवल कैसे करती है? इसके 3 मेन रास्ते हैं। लेकिन उन 3 तरीकों पर जाने से पहले एक गोल्डन रूल है। इसे हमेशा याद रखना है। गर्मी हमेशा ज्यादा गर्म जगह से कम गर्म जगह की तरफ बहती है। ऑलवेज, ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है। तो पहला रास्ता है कंडक्शन, या जिसे हिंदी में चालन कहते हैं। ये तरीका ज्यादातर ठोस चीजों में होता है, जब वो एक दूसरे को छू रही हों। सोचिए, आपने एक लोहे की रॉड का एक सिरा आग पर रखा। थोड़ी देर में दूसरा सिरा जो आपके हाथ में है, वो भी गर्म हो जाता है। कैसे? गर्मी एक मॉलिक्यूल से दूसरे में, फिर तीसरे में ऐसे हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है। बस यही कंडक्शन है। और यहीं से हमें 2 तरह की चीजें मिलती हैं। कुछ मटेरियल्स जैसे लोहा, कॉपर, ये गर्मी के लिए हाईवे की तरह हैं। गर्मी इनमें से तेजी से गुजर जाती है। इन्हें हम कंडक्टर्स या सुचालक कहते हैं। और कुछ मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक, लकड़ी या हवा, ये गर्मी के लिए एक रोड ब्लॉक की तरह है। ये गर्मी को रोकते हैं। इन्हें हम इंसुलेटर्स या कुचालक कहते हैं। अब समझ आया कि चाय के पैन मेटल के क्यों होते हैं, पर उनके हैंडल प्लास्टिक के? गर्मी का दूसरा रास्ता है कन्वेक्शन, यानी संवहन। ये लिक्विड्स और गैसों में होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उबलता हुआ पानी। जब हम पतीले को गर्म करते हैं तो नीचे का पानी पहले गर्म होता है। गर्म होके वो हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है, और ऊपर का जो ठंडा और भारी पानी है वो नीचे आ जाता है। ये ऊपर नीचे का जो चक्कर चलता है ना, इसी से पूरा पानी गर्म हो जाता है।
और ये सिर्फ पतीले में नहीं होता, इसका एक बहुत बड़ा और खूबसूरत उदाहरण है समुद्री हवा यानी सी ब्रीज। दिन में क्या होता है, जमीन पानी के मुकाबले जल्दी गर्म हो जाती है, तो जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और एक खाली जगह बन जाती है। उस खाली जगह को भरने के लिए समंदर के ऊपर की ठंडी हवा तेजी से जमीन की तरफ आती है और हमें ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। और अब आता है तीसरा और आखिरी तरीका, रेडिएशन यानी विकिरण। ये सबसे खास है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ठोस, तरल या गैस। पर रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं, ये खाली स्पेस से भी गुजर सकती है। सोचिए, सूरज और धरती के बीच में तो वैक्यूम है, खाली जगह, फिर भी सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? वो रेडिएशन की वजह से ही है। तो ठीक है, अब हमारे पास गर्मी के ट्रैवल करने के तीनों तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब चलिए इन सबको जोड़ते हैं और वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर कि हम सर्दियों और गर्मियों में अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। इसका सीधा कनेक्शन है रेडिएशन से। जो डार्क कलर होते हैं जैसे काला, वो सूरज से आने वाली रेडिएशंस को ज्यादा सोखते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए सर्दियों में डार्क कपड़े पहनने से गर्मी लगती है। और जो लाइट कलर होते हैं जैसे सफ़ेद, वो ज़्यादातर रेडिएशन को वापस भेज देते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए गर्मियों में वो हमें ठंडा रखते हैं। सिंपल। अच्छा, तो रंगों की बात तो हो गई, पर ऊनी कपड़ों का क्या? यहाँ काम आता है कंडक्शन और इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट। ऊन यानी वूल खुद गर्मी का एक खराब कंडक्टर है, मतलब एक अच्छा इंसुलेटर है, पर असली जादू उसके रेशों में है। ऊन के रेशों के बीच में बहुत सारी हवा फंस जाती है, और हवा गर्मी की सबसे बड़ी दुश्मन, एक बेहतरीन इंसुलेटर। तो ये फंसी हुई हवा हमारे शरीर की गर्मी को बाहर ठंडे माहौल में जाने ही नहीं देती और हम गर्म रहते हैं। तो देखा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझने से सिर्फ कपड़ों का राज नहीं खुलता। अब ये भी समझ आता है कि थर्मस फ्लास्क चाय को गर्म कैसे रखता है, या गर्म जगहों पर घरों पर सफ़ेद पेंट क्यों किया जाता है। गर्मी के ये नियम हर जगह काम कर रहे हैं। तो अब जब ये नियम साफ हैं, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए और सोचिए, और कौन कौन सी चीजें हैं जो अब पहले से ज्यादा समझ में आ रही हैं।